4 आ गया? डाउट है? क्वेश्चन नंबर 57 आ गया ना? बताना है। देखो क्या दिया गया है बेटा, अपने पास दिया गया PCl5। PCl5 दिया गया है। देखो इक्वेशन है अपने पास कौन सा, PCl5 गैस कन्वर्ट इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ऐसा है कि नहीं है? ये अपने पास है। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 264। 264 ये दिया गया है कि नहीं दिया गया? और इस कंडीशन पे पी टोटल कितना दिया गया है बेटा, 10 ATM। अब ध्यान देना, अब क्या कर दिया उन्होंने, 10 से क्या कर दिया, पी ATM 50। और कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है, लेस नंबर ऑफ मोल। लेस नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल ये ध्यान रखना। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर कम किया है तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर बढ़ाने के लिए ऐसी साइड शिफ्ट होगा जहां पे स्टोइकियोमेट्री गैस की ज्यादा होगी। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1। यहाँ पे कितनी है बेटा, 2। यहाँ पे गैस की स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड। अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर बढ़ाना। प्रेशर बढ़ाने के लिए कहाँ जाएगा, जहां पे स्टोइकियोमेट्री ज्यादा होगी। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर कम करना। कम करने के लिए कहां पे जाएगा, जहां पे स्टोइकियोमेट्री लेस होगी। तो लेस कहाँ है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 2। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाएगी तो ये क्या होगा, बैकवर्ड में रिएक्टेंट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट कंज्यूम होता है। 2 + x 6 - x 4 - x। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब दिक्कत मालूम क्या है यहाँ पे, कि मुझे x निकालना है। अब x निकालने के लिए मुझे kp की वैल्यू चाहिए, और kp या kc की वैल्यू चाहिए। वो मैं कहां से लाऊं, ऊपर वाले, ये वाली इक्विलिब्रियम पे थी कि नहीं थी, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। और ये अपना क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम, जब हमने प्रेशर चेंज किया, ये हो गया। तो यहां पे हम केपी निकाल लें बेटा। हाँ, अब केपी कैसे निकालते हो, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन करके निकालते हैं। तो सबसे पहले केपी का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा, प्रेशर ऑफ PCl3 प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। मुझे बताओ इसके टोटल मोल कितने हो गए, 6 और 4 10 और 2 12। तो अगर मुझे PCl3 का लिखना है तो 6/12 करूंगा। Cl2 का लिखना है तो कैसे करूंगा, 10 इंटू 4/12। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? और अगर मुझे प्रेशर PCl5 का लिखना है, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। PCl5 कितना होगा बेटा, 2/12। यही होगा कि नहीं होगा? एक 12 से एक 12 कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना बचा, ये बचा अपना 10 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 2। यही बचा कि नहीं बचा, देखो। अरे ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बचा सर। अब क्या करें, ये 2 कट गया, ये 4, 10 आ गया कि नहीं आ गया, 10 ATM आया कि नहीं आया? अब यही वैल्यू अपन सेकंड वाले में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अभी बताओ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ एन टोटल कितना हो गया, एन टोटल का सम करो, प्लस या माइनस। माइनस, देखो 2 8 12, एक प्लस का x, 2 माइनस के, तो -x हुआ कि नहीं हुआ? और p टोटल कितना है यहाँ पे, 50। तो यहां पर भी मैं kp लिखता हूं, kp अपने पास यही बनेगा। मुझे बताओ प्रेशर ऑफ PCl3 कितना होगा, 50 इंटू 66 - x अपॉन 12 - x। ये आया कि नहीं आया बेटा? ये कितना बनेगा, 50 इंटू 6 सॉरी 4 - x अपॉन 12 - x अपॉन 50
2 प्लस एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। 10 अपन निकाल चुके हैं, निकाला कि नहीं निकाला? तो अपन ने क्या किया, एक कंडीशन देखो, केपी केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके फिक्स रहते हैं, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होते। अब क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है। इसको निपटा देते हैं और एक 12 से एक 12 को निपटा देते हैं। अब बच क्या कह रहा है अपने पास बचा है 6 माइनस एक्स बचा, 4 माइनस एक्स बचा, और नीचे क्या क्या बचा अपना, हाँ हाँ इंटू 50, यही बचा कि नहीं बचा? 12 माइनस एक्स बचा और 2 प्लस एक्स बचा, और ये कितने के बराबर है, 10। ये निपटा दिया। ये निपटाया कि नहीं निपटाया? अब सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। एक्स एक्स की वैल्यू, चलो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कितना हो जाएगा, 24, 24 ये कितना होगा 4 और ये 10, 10x प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा, इंटू 5 ये चल रहा है इक्वल्स टू, ये कितना होगा 12 इंटू 12 इंटू 2 24, ये कितना होगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 2x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 12x माइनस 2x प्लस 12 कितना हो जाएगा, प्लस 10x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अपने पास कितना हो गया बेटा, ये हो गया अपने पास 5x स्क्वायर माइनस 15x माइनस प्लस 24 इंटू 5 इक्वल्स टू 24 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 24 इंटू 4 कर देता हूँ, एक यहाँ जाएगा इक्वल्स टू 0, 6 कॉमन आ रहा है सब में, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व कर लेंगे, x क्या आ गया -8 एंड 2, -8 एंड माइनस सॉरी 8 एंड 2, 2 एंड 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कौन सी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। अगर आप जैसे 2 डालोगे, 2 डालोगे तो ये 2 बचेगा, और 8 डालोगे तो -2, तो ये अपना डिस्कार्ड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, x की वैल्यू आ गई 2, और हमसे पूछा क्या गया है PCl5, तो PCl5 कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। आया समझ में? चलो ये हो गया अपना 57, 4 आ गया। चलो 58 डाउट, 58 डाउट है, अरे 58 सुनो, 58 में कुछ दिक्कत है, 58 में ये वैसे आ जाना चाहिए। वैसे क्या होता है 1.5 रहता है इसका, जो पार्शियल प्रेशर लिखा है ना, एट पार्शियल प्रेशर ऑफ इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ 1.5 ऐसा कुछ था वो। चलो फिर भी देखते हैं 58 में ये बताओ अपने पास क्या दिया है, देखो 58 लिख रहा हूं, 58 कैसे लिखोगे बेटा, ClF3 गैस कन्वर्ट इनटू, यहां देखो ClF गैस प्लस F2 गैस। अब ध्यान दो, इसका केपी दिया है यार, केपी कितना दिया है बच्चों 0.2, 0.2 दिया है कि नहीं दिया? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ने होते हैं, बहुत डाटा अपने पास सफिशिएंट रहता है। उन्होंने क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ClF3, ओनली ClF3 इज प्रेजेंट इनिशियली एट पार्शियल प्रेशर। तो इसका इनिशियल पार्शियल प्रेशर दिया है कि नहीं दिया, कितना दिया है? अब अच्छा मान लो कि आपको ऐसा में P दे देता, ऐसे बोल देता, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता, P माइनस P डैश या P1 मान लो, तो ये कितना बनता P1, ये क्या बनता P1। अब आप खुद सोचो ना यार, यही तो दिया है ये 0.15, इनिशियल कितना दिया है 0.15, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 0.15 दिया है, ये डैश ये डैश, ये t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 0.15 माइनस p, ये कितना बन जाएगा p, ये कितना बन जाएगा p। अब kp इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, kp लिखोगे सर प्रेशर ऑफ ClF इनटू
प्रेशर ऑफ F2 अपॉन प्रेशर ऑफ ClF3, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना है बेटा? P इंटू पी अपॉन 0.15 माइनस पी इक्वल्स टू 0.15। यही लिखोगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा 2 लिखा है, ये 0.2 है। चलो ये हो गया अपना 0.2। आया कि नहीं आया? कर लेंगे सॉल्व। सॉल्व हो रहा है? तो इसको अपन क्या करेंगे? इसको लिख देंगे पी स्क्वायर अपॉन, इसको कितना लिख देते हैं? 0.15 पी इक्वल्स टू 0.2। कर लेंगे ना? पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 0.15 इंटू 0.2 माइनस 0.2 पी। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 0.2 पी प्लस 0.03 पी, यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सॉरी, माइनस, माइनस आएगा। हाँ माइनस, ये आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? सॉल्व। क्या आ गया? 0.3 एंड 0.1, यही आ गया ना? 0.3 और 0.1, तो 0.3 तो हट जाएगा, 0.1 ही बचा। आ गया आंसर? समझ में आया ना क्या किया? देखो दोनों क्वेश्चन में आपको यही लगा कि कोई अपन ने अलग से कुछ किया है। अपन ने स्टेप वही यूज किए, बस अपन को क्लिक करना चाहिए कि अपन ने स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट करना। क्वेश्चन में अपने पास डाटा दिया, हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो अपने पास देखो इनिशियल गिवन था उन्होंने, तो हमने इनिशियल, और हमें इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाना हमने बचपन से ही सीखी है। हमने मोल के टर्म में बनाई है, हमने प्रेशर के टर्म में बनाई है, हमने किसके टर्म में? हमने अल्फा के टर्म में भी बनाई है। उन्हीं का तो अपन को यूज करना है। चलो हो गया 58। तो 58 का आंसर कितना आ गया बेटा? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl, तो कितना आ गया? 0.05। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो 59 दिल्ली आ गया? दिल्ली बताना है? नहीं। चलो 60 बॉम्बे। चलो अब आते हैं DCT, DCT 2। DCT 2 क्वेश्चन नंबर 1, बताना है? चलो चलो देखो, जब भी कोई चीज पूछी जाए, जैसे अपने पास क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखो अगर मैं आपको स्टार्टिंग करवा दूं तो आप फाइनल तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन स्टार्ट कर पाने में थोड़ी दिक्कत होती है। हमें ऐसा लगता है डाटा कम दिया है यार, इस जो डाटा दिया है उसका हम कैसे यूज कर पाएंगे। अब यहां ध्यान देना, अब आप खुद सोचो कि उन्होंने क्या दिया है? इक्वल मोल दिए हैं और वैल्यू दी नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। अगर इसको ए मानेंगे तो इसको भी हमें ए ही मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कितना दिया गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया गया है इसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 16 दिया गया है। अब डाउट आएगा सर केपी माने कि केसी माने, एक डाउट आएगा आपको। अभी बताओ केपी माने कि केसी माने? मैं बोला कुछ ही मान लो, क्यों? दोनों बराबर हैं। ये कंफ्यूजन मालूम है, वो एग्जामिनर ये कंफ्यूजन कब क्रिएट कराएगा? जब केपी और केसी बराबर होंगे। केपी और केसी क्या हो? बराबर, तभी ये दिक्कत करवाएगा। अदरवाइज देखो, अदरवाइज आपको दे देगा वो। देखो 58, 58 में देखो, 58 में उन्होंने तुरंत लिख दिया केपी। केपी लिखा कि नहीं लिखा? क्योंकि वहां पे केपी और केसी अलग अलग आएंगे, डेल्टा एनजी 0 नहीं है। जहां पर केपी और केसी अलग अलग होंगे वहां पे वो मेंशन करेंगे केपी है कि केसी है, और जहां पे केपी केसी सेम होंगे वहां पे लिखेंगे ही नहीं है। अपन आधे से तो इसलिए क्वेश्चन छोड़ देंगे सर हमें पता ही नहीं चल रहा था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा है। अब आपको तो बताओ इसमें जो के है, केपी इक्वल टू केसी है कि नहीं है? क्यों है सर?
डेल्टा एन जी 0 है, और वो कितना दिया गया है 16। चाहे आप केपी मानो चाहे केसी मानो, कितना आएगा 16 आएगा। 16 आएगा कि नहीं आएगा? चलो, ए हो गया, ये है, ये भी ए है। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई इनिशियली इक्वल मोल दिए गए हैं 2 लीटर कंटेनर, फाइनल परसेंटेज ऑफ मोल ऑफ A2 इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब ये बताओ T इक्वल्स टू 0 ये है अपना, अगर हम T इक्विलिब्रियम निकालें तो क्या आएगा A माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा 2x। अच्छा मुझे बताओ क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे निकालना है मोल का परसेंटेज A2 का, यही निकालना है कि निकालना है? तो आप क्या लिखोगे, मोल ऑफ A2 अपॉन टोटल मोल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अभी बताओ कितना आएगा इसका, A माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल कितने हो जाएंगे 2A। अरे 2A होंगे कि नहीं होंगे, इन सबका सम कर दो। तो अगर मुझे कहीं से x मिल जाए तो मैं ये परसेंटेज निकाल लूंगा। वो हम निकालेंगे कैसे, किससे निकालेंगे, कांस्टेंट। अब मुझे बताओ ये कितना लिखा है 2x अपॉन 2, वॉल्यूम 2 है का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बाय 2, और यहां पर भी क्या लिखोगे बेटा a माइनस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 16। ये भी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, अंडर रूट ले लें और 2 से 2 भी कट गया, तो 2x अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा? देखो ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, a माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 काट दिए, a2 नहीं काटा, यहां पर भी 2 का स्क्वायर नीचे निकलेगा, यहां पर भी 2 का स्क्वायर नीचे निकलेगा, ये हो गया, यहां तक आ गया। अब ये कितना लिखा है बेटा 4a माइनस 4x इक्वल्स टू 2a, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई 6x। कुछ गड़बड़ हुआ है यार, हाँ 2x मिसप्रिंट, चलो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3a, आई कि नहीं आई? अभी यहाँ छाप देते हैं, क्या आएगा a माइनस 2/3a अपॉन 2a। परसेंटेज निकालना था अपन, 100 मल्टीप्लाई करना भूल गए। एक 100 ही मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा सर, एक 100 ही मल्टीप्लाई कर दिया। चलो जल्दी बता दो वैल्यू क्या आ रही है, कितना 50/3% आया कि नहीं आया? तो आंसर कितना हो गया फर्स्ट का 50/3%, आया कि नहीं आया? आ गया सर। देखो आप फील करोगे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हम स्टार्ट नहीं कर पाए। जितने भी क्वेश्चन है सब में स्टार्टिंग नहीं हो पा रही है अपनी, तो अपन को सोचना है थोड़ा, अगर वैल्यू कम पड़ रही है तो एज्यूम कर लो दो बराबर है, बराबर बराबर, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, जो भी आपको अल्फाबेट पसंद है वो मान लो। चलो सेकंड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अब उन्होंने क्या दिया है के सी दिया है, तो क्यू सी निकाल लो ना। क्यू सी निकाला, क्या आ रहा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अरे यार वॉल्यूम भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये बताओ क्यू सी क्या लिखोगे बेटा, क्यू सी लिखोगे NH3 का होल स्क्वायर, N2 H2 का होल क्यूब। जल्दी बताओ क्या होगा NH3, NH3 कितना दिया है 8, और वॉल्यूम कितना दिया है 20, 8/20 का स्क्वायर। अभी सॉल्व नहीं करना, अभी सॉल्व नहीं करना, अभी बस छाप लो। अमोनिया कितना दिया है 1.5/20, और ये कितना है बेटा 2/20 का क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा 1.5, 2 का क्यूब, और 20 का स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो गया 64, या फिर ऐसा कर सकते हैं ये 8 बना कि नहीं बना, और एक ये हट गया, हटा कि नहीं हटा? ये ये कितना हो गया 400 इंटू 8, और ये 3/2 कितना होता है, सॉरी ये 3/2 है, 3 × 2, ऐसे ही आया कि नहीं? तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। ये कितना हो गया, ये हो गया अपना कितना 8, 6400/3, यही होगा कि नहीं होगा?
ये तो बहुत बड़ी वैल्यू यार, कहाँ जाएगी? बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरे पहले देख तो लें क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा है। व्हाट विल बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फोर गैसेस, चारों गैसेस की बात चल रही है। तो SO2 कितना आ रहा है? 0.0334। और NO का भी सेम है, NO2 भी सेम है। अच्छा NO दोनों सेम ही आएंगे, बराबर बराबर दिए, सेम आएंगे ना। और ये वाले भी सेम आएंगे। 0.2306, 0.306, ये भी। और कौन सा है? SO3, बराबर आएंगे। चलो, अरे रिएक्शन कहाँ जा रही है? आप एक बार QC लिख लेना। QC आ रहा होगा लेस देन 1, लेस देन 81 आ रहा होगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो SO2 और NO2 में माइनस होगा, और NO और SO3 में प्लस होगा। सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ का डेली। एट 700 केल्विन फॉर द रिएक्शन। अरे यार ये तो इसमें रिएक्शन क्या हुई है? रिवर्स। मुझे बताओ रिएक्शन रिवर्स हुई है तो क्या बन जाएगा? 3.2 इंटू 10⁴ और 1/2 भी हुआ है, ये आ जाएगा। अरे रिवर्स हुई है तो अपॉन में चला गया, और हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ की पावर पे आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। अब ये किससे मैच हो रहा है? बॉम्बे से। दिल्ली से कैसे मैच? दिल्ली से मैच हो रहा है। अरे छोड़, रुक जाओ। ये बताओ, ये कितना है? 32। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 32 इंटू 10⁻3, ऐसे कर सकता हूं, की पावर हाफ। 32 कितना होता है? 2 की पावर, जल्दी बोलो, 5। 2 की पावर 5 हुआ कि नहीं हुआ? ये बन गया 2 की पावर 5, और ये 10⁻3 कहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 की पावर 5 को 2 की पावर 4 इंटू 2, तो 1/2² बाहर भेज दिया, और एक 10 बाहर भेज दिया। अंदर क्या क्या बचा? 1/20 की पावर हाफ। यही बचा कि नहीं बचा? 1/20 बचा कि नहीं बचा? और एक और कर सकता हूं इसे, 4 इंटू 5 कर सकता हूं। एक 4 को और बाहर भेज दूंगा, कितना हो जाएगा? 3। ये बन गया कि नहीं बन गया? तो ये कितना आ गया? 880 √5। √5 कितना होता है? 2 पॉइंट कितना? 2 पॉइंट कितना होता है? अंडर रूट 2.3 के आसपास कुछ होता है। सॉल्व कर लेना, ऐसे ही तो करोगे ना सॉल्व। बॉम्बे आएगा कि दिल्ली आएगा? दिल्ली के आसपास बन जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सुनो। फिफ्थ में सेकंड रिएक्शन का K2 कर लेना। फिफ्थ में सेकंड रिएक्शन को K2 कर लेना। क्या करना है? फिफ्थ में सेकंड रिएक्शन क्या कर लेना है? K2। सेकंड रिएक्शन क्या कर लेना है? K2। सेकंड रिएक्शन क्या करना है? K2। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैच ही नहीं हो रहा है। अरे रुको, ये बताओ, सुनो, इसमें ये बनेगा 1/K1 का स्क्वायर इक्वल टू K2, ये आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या ये कहीं दिया है? चेन्नई वाले में सुनो, वो रूट पूरे पे है, 1 पे रूट लगाने का क्या मतलब है?
सी वाले को ऐसे कर लो, K1 इक्वल टू, अरे वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, चेन्नई को सही कर लो, चेन्नई को। सिक्स्थ वाला चेन्नई, चेन्नई आ गया। चलो कहां तक दिए थे? सिक्स्थ वाला हो गया चेन्नई। सेवेंथ बॉम्बे, तो क्लास में करवाया था। एट्थ पहले का क्या आ रहा है? ये तो इसमें डेल्टा एन जी तो नेगेटिव है, तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो क्या होगा? केपी बड़ा होगा कि केसी? केसी बड़ा हो जाएगा ना, केसी। तो क्यू आ गया, ए का क्या आ गया? क्यू। पी इनिशियल और पी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? अच्छा ये कमेंट कैसे करोगे? इनिशियल और इक्विलिब्रियम, ये बताओ, इनिशियली आपका रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा, रिएक्शन कहां जाएगी? अमोनिया जीरो है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अरे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो ये बताओ रिएक्टेंट साइड स्टाइकोमेट्री कितनी है? एक नाइट्रोजन की और 3 हाइड्रोजन की, 4 स्टाइकोमेट्री है। और प्रोट साइड कितना है? 2। तो ज्यादा मोल से कहां जा रहा है? कम मोल साइड। तो फाइनली रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो मोल्स कम होंगे कि नहीं होंगे? तो जो इनिशियल प्रेशर रहेगा वो इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा आएगा। आप ऐसे समझो बेटा कि जब भी अपन को प्रेशर वगैरह पे कमेंट करना हो, ना दिया हो, तो आप ऐसे किया करो हमेशा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट इनटू 2NH3 गैस, ऐसा है कि नहीं है? मान लो ये प्रेशर P है, ये प्रेशर P डैश है, ऐसा मान लो। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी, ये P माइनस एक्स होगा, ये P डैश माइनस 3x होगा, और ये कितना बन जाएगा? 2x। अब मुझे बताओ इनिशियल प्रेशर कितना है? P प्लस P डैश, और P इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया? P माइनस एक्स प्लस P डैश माइनस 3x प्लस 2x, कितना हो गया? P प्लस P डैश माइनस 2x आया कि नहीं आया? देखो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इतना सब ना लिख के अपन इसको देख के ही बोल देते, मालूम है? इसको देख के ही अपन कमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार कैसे कमेंट कर देता हूं कि स्टाइकोमेट्री बढ़ रही है कि कम हो रही है। अब आप खुद सोचो, ऐसे सोचो, यहां पे कितना माइनस एक्स होगा, यहां पे कितना एक्स होगा? माइनस 3x, टोटल कितना हो रहा है? माइनस 4x। और यहां पे बन कितना रहा है? 2x। ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, बन कम रहा है। तो अपन इतना ना लिख के अपन यही देख के बता दो ना, स्टाइकोमेट्री यहाँ पे कितनी है? 4, मतलब 4 कम होगा और बनेगा कितना? 2। तो ओवरऑल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपन ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये लिखोगे तो अपन कर लेंगे। आपको सिर्फ स्टाइकोमेट्री देख के बता देना है। मान लो वही रिएक्शन बैक बढ़ जाती, तो यहां पे माइनस 2x होता, यहां पे प्लस 3x होता, यहां पे प्लस x, तो 2 से कितने बनते? 4। तो अपन स्टाइकोमेट्री देख के बता सकते हैं किस साइड मोल्स ज्यादा है, किस साइड मोल्स कम है। अगर ज्यादा स्टाइकोमेट्री साइड अगर रिएक्शन जा रही तो मोल्स ज्यादा बनेंगे, और मोल्स ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर भी ज्यादा आएगा। अगर मोल्स कम बन रहे हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब ये देखो, जैसे अगर आपको कमेंट करना है, ये तो बी वाली रिएक्शन में क्या होगा? बी वाली में प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा? तो 1 से कितने जा रहे हैं? PCl5 का स्टाइकोमेट्री 1 है, Cl2 का 1 है, Cl2 का 1 है, और PCl3 का 1 है। 1 से कहां जा रहा है? 2। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर इनिशियल प्रेशर से ज्यादा आएगा। अब जैसे सी वाला है, सी वाले में क्या हो रहा है? इससे सबसे पहले एक काम करो, सी वाले को थोड़ा करेक्ट करो। सी वाले में सॉलिड, कार्बन सॉलिड लिखा हुआ है, प्लस H2O गैस कन्वर्ट इनटू CO गैस प्लस H2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस, प्लस साइन लगाओ, प्लस साइन गायब है। अभी बताओ सी वाले में क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे H2 का स्टाइकोमेट्री 1 है गैस का, और प्रोड साइड में कितने आ रहे हैं? 2। तो इसमें भी प्रेशर क्या आएगा? इक्विलिब्रियम का ज्यादा आएगा। डेली वाले में प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। चलो जल्दी जल्दी बता दो, पहले का क्या आ रहा है? Q एंड S। बी वाले का P एंड Q भी तो Q आएगा? नहीं आएगा, Q नहीं आएगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। सी वाले में क्या आएगा? P अकेला आएगा ना? अरे सी वाले में P अकेला आएगा कि नहीं आएगा? डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है,
सी वाले में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो नहीं है? एन जी, डेल्टा एन जी, जी मतलब गैसियस, कार्बन सॉलिड को हटा देना, जीरो कौन बोल रहा है? सॉलिड और लिक्विड को डेल्टा एनजी में लेते हैं? नहीं लेते हैं। डेल्टा एनजी में सिर्फ कौन से गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट आते हैं? गैस वाले। तो रिएक्टेंट साइड में गैस कितना है? सिर्फ एक है, H2O। H2O। देखो एक्चुअली क्या है, हम गधे नहीं है, हम बनने की एक्टिंग करते हैं। आप खुद डेल्टा एनजी बोल रहे हो और जी आप ले नहीं रहे हो, और फिर हाय तो हमारे यार खतरनाक कॉन्सेप्ट था। कुछ नहीं था, हम केयरफुल नहीं थे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जिसका सही हुआ जिसका नहीं हुआ। जिसका सही हुआ है उसने ध्यान से पढ़ा है क्वेश्चन को, जिसने नहीं हुआ है बस वो लगाया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है करना क्या है। जब भी हम डेल्टा एनजी की बात करते हैं तो क्या करते हैं? 10 बार बोलो डेल्टा एनजी मतलब मुझे गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टाइकोमेट्री देखनी है, तो गैस पहले बोलो, स्टाइकोमेट्री बाद में बोलो, तो दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार गलती करोगे, 2 बार करोगे। अपन गधे थोड़ना है कि हर बार उसी गड्ढे में गिरेंगे। क्या होता है, जब एक बार गड्ढे में गिर जाते हैं, दूसरी बार अपने यहाँ पे याद आ जाती है यहाँ गड्ढा है, ब्रेक लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? घर जाते हो बीच में गड्ढा पड़ता है, रोज गिरते हो क्या उसमें? नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? एक बार गिर चुके होगे या किसी को गिरते हुए देख लिया होगा। लेकिन अपन इतने बड़े वाले हैं कि हम जब तक खुद नहीं गिरेंगे हम बिलीव नहीं करेंगे। तो एक बार गिर जाओ गड्ढे में, एक बार गलती कर दो, लेकिन हर बार उसी गड्ढे में गिर रहे हो, तो ये तो इंसान होने का साइन नहीं है। ये इंसान होने का साइन नहीं है कि हर बार उसी गड्ढे में गिरेंगे और फिर अरे सर लग जाती है, गड्ढे में गिर जाते हैं, चोट आ जाती है। एक बार गिर जाओ, मजा लेना, एक बार गिर जाओ, बार बार क्यों गिर रहे हो? तो समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं कि गलती की आपने, लेकिन उससे हम सीखे नहीं है। सीखना ही इंपॉर्टेंट है। गलती करो, कोई टेंशन नहीं है, एक बार गलत करो, कितना ही आसान क्वेश्चन हो गलत कर दो, हो गया गलत। लेकिन क्या हम दूसरी बार में उसको हम सही कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट ये है कि हम उससे सीखे कि नहीं सीखे। तो सीखना इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ सी वाले में क्या है बेटा? कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैस, CO गैस प्लस H2, तो डेल्टा एनजी क्या है इसमें? बन बन, और पॉजिटिव आया P आ जाएगा। डी वाले में क्या आएगा? R ओनली, R। समझ गए ना? चलो, और कौन सा था? नाइन्थ वाला बोलो क्या आ रहा है? चेन्नई आ गया, यस सर। 10th आगरा। उन्होंने क्या दिया है? 3 लीटर वेसल है, कंटेंट 2 1 एंड 3 मोल एबीसी, रिएक्शन इज सेम टेम्परेचर, मस्ट बी प्रोसीड इन फॉरवर्ड। तो अपन क्यूसी निकाल लेंगे, क्यूसी से हम बात करेंगे। आगरा आ गया। और कुछ दिया था? नहीं दिया ना? चलो पकड़ो। चलो, तो हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने बात की थी बेटा, सबसे पहले बात क्या की थी? एडिशन और रिमूवल ऑफ, ध्यान सुनना, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने बात की थी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एडिशन और रिमूवल की बात कर रहे थे। तो आपको क्या बताया था? सिंपल, हमें ये आपको ये बताया गया था कि जो इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में आ रहा है उनको अगर हम चेंज करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन, रिमूवल बोल सकते हो या चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या लिखा था हमने? चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने बात किया था। सेकंड,
सेकंड हम लोगों ने क्या दिया था, क्या किया था, वॉल्यूम और प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर, ध्यान सुनना, चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर में हम लोगों ने बात की थी, क्या बात की थी कि सर ये एक ही चीज होती है, या वॉल्यूम बढ़ा लो और प्रेशर कम कर दो, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर, क्योंकि ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, तो ये हो सकता है। और अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो, तो आपको क्या बताया था कि अगर मैं प्रेशर कम कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, जो इक्विलिब्रियम पे जो गैसेस है उनका टोटल प्रेशर बढ़ाना, उनका काम क्या है, इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर बढ़ाना। और प्रेशर बढ़ाने के लिए कहा क्या होगा, किस साइड जाएगा, जिसमें मोर नंबर ऑफ मोल साइड। रिएक्शन इसमें क्या बताया था, अगर हमने प्रेशर डिक्रीज किया और वॉल्यूम बढ़ा दिया तो कहा जाता है रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर नंबर ऑफ मोल्स, ये बताया था। मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स की बात चल रही थी, या फिर मोर नंबर ऑफ गैसियस स्टाइकोमेट्री, ये हो सकता हूं जिस साइड गैसियस स्टाइकोमेट्री ज्यादा होगी। ये अपन ने पहला केस पढ़ लिया था। दूसरा केस अपन पढ़ने वाले थे। दूसरा केस क्या पढ़ने वाले थे, दूसरा केस ए वाला केस किया था शायद, वॉल्यूम इंक्रीज वाला, बी वाला नहीं किया था। अब अगर सेकंड केस में करें, सेकंड केस में क्या है, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस और प्रेशर इंक्रीजेस, तो सर ये कैसे हुआ होगा, इसको बोलते हैं अपन कंप्रेशन। सिस्टम को क्या किया हमने, क्या किया, पिस्टन जो था, जो कंटेनर था, उसको कंप्रेस कर दिया। पहले वॉल्यूम इतना था, पहले वॉल्यूम ये था, प्रेशर पी लग रहा था, हम लोगों ने क्या किया, इसको कंप्रेस करके, ये इनिशियल वैल्यू थी, हम फाइनली कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ये फाइनल। अब यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम अगर कंटेनर को कंप्रेस कर देंगे, कंटेनर को क्या कर देंगे, कंप्रेस, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर का बढ़ जाएगा। अब प्रेशर अंदर का बढ़ेगा। अब ध्यान देना, मैं आपसे सिंपल बोल रहा हूं, देखो अपन ने एक एक्सप्रेशन लिखा था, अपन एक्सप्रेशन के थ्रू भी आ सकते हैं। हम लोगों ने एक्सप्रेशन क्या लिखा था, यहां ध्यान देना, हम लोगों ने एक के पी लिखा था, के पी लिखा था, के पी क्या लिखा था, एन सी सी एन डी डी एन ए की पावर एन बी की पावर पी, पी टी अपॉन एन टी डेल्टा एन जी, ये लिखा था, कहीं लिखा था। देखो अगर हमें प्रेशर के टर्म में देखना है तो ये वाला टर्म देखना है, अगर वॉल्यूम के टर्म में देखना है तो कौन सा देखोगे, केसी वाला देख लेना, एन सी सी एन डी डी, ये अपन मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, बी ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, और 1/v डेल्टा एन जी, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। अब अगर वॉल्यूम के टर्म में देखना है तो ये देखो, प्रेशर के टर्म देखो, इसमें वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, नीचे, इसमें प्रेशर कहाँ आ रहा है, ऊपर। और हमने यही तो सीखा है कि अगर प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, इनवर्सली, तो यहाँ ऊपर आया तो यहाँ नीचे आ गया, एक्सप्रेशन लगभग सही है। अब मुझे ये बताओ बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कहाँ गया ये चीज, अब तीन चीजें होंगी, अगर हमने क्या किया, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ाया। अब तीन चीजें हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होगा कि नहीं होगा। अब मुझे तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है, क्या है, डेल्टा एन जी क्या है बेटा, नेगेटिव।
अब डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो मुझे ये बताओ, डेल्टा एन जी इसका नेगेटिव है, अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं या प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मुझे तो अगर ये डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगी नहीं जाएगा। और वॉल्यूम को मैंने कम कर दिया तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, क्यू सी और के पी लेस देन के सी बोल सकते हो और के पी। अगर क्यूसी को कंपेयर करना है तो क्या हो जाएगा, लेस देन केसी हो जाएगा। तो इस केस में रिएक्शन कहाँ आ जाएगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ही तो जाएगी ना, क्यूसी छोटा है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ही जाएगी कि नहीं जाएगी, फॉरवर्ड टू attain the equilibrium। और इसमें क्या होगा, डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी जीरो है तो हमेशा क्यूसी क्या रहेगा, केसी के बराबर। तो रिएक्शन रिमेन एट इक्विलिब्रियम, यही बोल सकता हूं। इसमें क्या होगा, क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है और आपने ये भी को कम कर दिया तो डोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। या फिर आप ऐसे देख लो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इस केस में न्यूमिनेटर बढ़ गया, तो कहां जाएगी ये, बैकवर्ड। रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेंड द इक्विलिब्रियम। आया समझ में। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी पंचलाइन लिखनी हो तो क्या लिखूंगा, हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर कम करना। और प्रेशर कम कैसे होगा, ज्यादा मोल साइड जाए कि लेस नंबर ऑफ मोल साइड, लेस नंबर ऑफ मोल, मोल्स कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर इंक्रीजेस और वॉल्यूम डिक्रीजेस, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स और लेस नंबर ऑफ गैसियस स्टाइकोमेट्री। जहां पे गैसियस स्टाइकोमेट्री क्या होगी, कम होगी, उस साइड शिफ्ट हो जाएगी। जहां पर गैसियस स्टाइकोमेट्री कम होगी वहां पर शिफ्ट हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम प्रेशर को देखो, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, आपने वॉल्यूम 5 से 2 कर दिया तो वॉल्यूम तो 2 ही रहेगा, लेकिन अंदर जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए गैस कहां पे जाएगी, जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मे बी वो रिएक्टेंट हो सकता है। अब आप खुद देखो, डेल्टा एन जी नेगेटिव है, ये बताओ डेल्टा एन जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेल्टा एन जी नेगेटिव कब होगा, स्टाइकोमेट्री, मैं आपसे बोलूं गैसियस स्टाइकोमेट्री रिएक्टेंट की ज्यादा की प्रोडक्ट की, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो रिएक्टेंट की ज्यादा हुई। हमें कहां जाना है, लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो रिएक्टेंट साइड ज्यादा मोल है गैस के, प्रोडक्ट साइड कम है, तो मुझे लेस साइड जाना है, मतलब कहां जाऊंगा, प्रोडक्ट साइड। और प्रोडक्ट साइड जाने को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। देखो आंसर फॉरवर्ड आ रहा है, देखो। और डेल्टा एन जी अगर 0 है कोई चेंज नहीं होगा, रिएक्शन जहां थी वहीं रहेगी, रिएक्शन कहीं शिफ्ट नहीं होगी। और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, गैसियस स्टाइकोमेट्री किसकी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की। और मुझे कहां जाना है, लेस नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट साइड गैस के मोल कम है, प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, तो कहां जाएगी ये, बैकवर्ड। देखो बैकवर्ड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग सिंपल ये देखे कि अगर मैं ली चैटलियर के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो भी हम चेंज करेंगे, हम चेंज क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं या प्रेशर कम कर सकते हैं। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम का काम क्या होगा, प्रेशर कम करना। तो वॉल्यूम को हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम में फिर मुझे मैथमेटिकल जाना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर में मैं थ्योरेटिकल जा सकता हूं। तो प्रेशर हमने क्या किया,
ली चैटलर ने क्या बोला है, जो भी आप अपोज करोगे रिएक्ट, जो भी आप चेंज करोगे रिएक्शन उसको अपोज करेगी। आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर कम करना। आपने क्या किया, जो गैसियस इक्विलिब्रियम पे जो पी टोटल आ रहा था, पी टोटल कौन सा, पी टोटल कौन सा, जो गैस इक्विलिब्रियम पे इन्वॉल्व थी, उनका प्रेशर बढ़ गया। इक्विलिब्रियम का काम क्या है, उनका प्रेशर, मैं ये नहीं बोला कि इंडिविजुअल का प्रेशर कम ज्यादा करेगा, जो गैस इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है उनका प्रेशर बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, टोटल प्रेशर को कम करना। और कम करने के लिए वो कहां जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे। आपने प्रेशर कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर बढ़ाना। और प्रेशर कैसे बढ़ेंगे, जब मोल्स बढ़ेंगे। मोल्स बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस साइड मूव करना पड़ेगा जहां पे स्टोइकियोमेट्री ज्यादा है। तो अब जैसे मान लो अपने पास ये दिया गया है बेटा, फॉर एग्जाम्पल PCl3 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, PCl5, सॉरी PCl5 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PCl3 गैस, Cl2 गैस। सबसे पहले आपसे बोल रहा हूँ, ये तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, पी टोटल बढ़ा दें तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रेशर बढ़ा दें तो कहाँ जाएगी, प्रेशर कम कर दें तो कहाँ जाएगी। अगर हम एडिशन ऑफ PCl5 कर दें तो क्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगा। ये बताओ, इस साइड गैसीय स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1। इस साइड कितनी है, 2। ध्यान सुनना, यहाँ पे कितना है बेटा, 1। यहाँ पे कितना है, 2। हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर कम करना है। प्रेशर कम करने के लिए कहाँ पे जाएगी, जहां पे स्टोइकियोमेट्री गैस की कम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है बेटा, 2। तो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। बहुत आसान है, कहाँ जाएगी बेटा, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड जाएगी तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, बैकवर्ड जाएगी तो यहाँ -x, यहाँ -x और यहाँ कर देंगे +x, हम सॉल्व कर लेंगे। बैकवर्ड जाती तो रिएक्टेंट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट कंज्यूम होता है। इसमें क्या होगा, हमने प्रेशर कम किया, प्रेशर कम किया। इक्विलिब्रियम का काम क्या है, प्रेशर बढ़ाना। प्रेशर बढ़ाने के लिए कहाँ पे जाएगी, मोर नंबर ऑफ मोल्स। मोर नंबर ऑफ मोल्स किस साइड है, इस साइड। एक स्टोइकियोमेट्री, इस साइड 2, तो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। PCl5 को ऐड करोगे तो फॉरवर्ड। चलो ये सोचना बेटा, क्वेश्चन है CaCO3 सॉलिड। देखो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सब सॉलिड ही रहते हैं, ध्यान रखना। आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म पे। CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, if volume decreases, addition of CaCO3, fourth addition of CO2, क्या शिफ्ट होगा, नो चेंज, रिएक्शन रिमेन इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। सोच के बताना है, सोच के बताना है।
जल्दी सोचो बच्चों, क्या आ रहा है? ये बताओ, पहले वाले में क्या आ रहा है? देखो ये बताओ, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो ये बताओ, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ाना मतलब ये क्या है? प्रेशर कम। और प्रेशर कम हुआ है मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहां पे मोल्स ज्यादा हैं गैस के। स्टाइकोमेट्री, यहाँ पे गैस की स्टाइकोमेट्री कितनी है? 0। यहाँ पे गैस की स्टाइकोमेट्री 1। तो कोई आपसे बोले इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 1 - 0। 1। तो कहाँ जाएगी? जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे। प्रेशर कम हुआ है तो रिएक्शन का काम क्या है? प्रेशर बढ़ाना। तो मोल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट कहाँ जाएगी? ये फॉरवर्ड। वॉल्यूम कम हुआ है इसका मतलब क्या है? प्रेशर बढ़ा तो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? एडिशन ऑफ CO3 नो चेंज क्योंकि सॉलिड है। एडिशन ऑफ CO2 बैकवर्ड। कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। क्वेश्चन। चलो जल्दी कर दो।
इसमें क्या आएगा बेटा? नो चेंज। इसमें ये इसका आप केसी लिखोगे तो केपी तो डिफाइंड होगा नहीं, केसी लिखोगे तो क्या आएगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही आएगा कि नहीं आएगा? और जैसे ही आप बी को ऐड करोगे तो ये वैल्यू, आप बी को ऐड किया तो किलोम का काम क्या है? किलोम के एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो किलोम का काम क्या है? इसको कम करना। कम करने के लिए कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। इसमें बैकवर्ड। बैकवर्ड। H2 या सॉल्वेंट, सुन लो पहले। सॉल्वेंट भी एक्सप्रेशन में आता है, कैसे आता है? सर आपने तो बताया था एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, आज बोल रहा हूं आता है। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम क्या होता है? सॉल्वेंट का ही तो वॉल्यूम होता है नीचे। आप ये बताओ, आप केसी लिख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आप एक्सप्रेशन में सॉल्वेंट लिखो, मैं बोल रहा हूं कि इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल बाय वॉल्यूम। और अगर आप किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मोल ऑफ सी आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? की पावर 2 अपॉन, जब भी आपका सॉल्वेंट ऐड किया जा रहा है तो आपको क्या करना है? केसी का एक बार एक्सप्रेशन बना लेना है, तब आप क्वेश्चन सोचना। आप सोचोगे सर ना यहाँ पानी है ना यहाँ पानी है, तो पानी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन वाटर क्या है? अपना सॉल्वेंट। और जब भी अपने पास सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट को आपको बस कुछ नहीं करना, केसी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बस उसको ऐसे लिख देना है। और इसमें कैसे लिखोगे? एन बी बाई बी। अच्छा ये बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा? एन सी का स्क्वायर अपॉन एन बी। वॉल्यूम कहाँ आएगा? ऊपर या नीचे? नीचे 1 अपॉन बी, और ऊपर क्या जाएगा? बी। बी आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे बताओ, आप ना तो सी ऐड कर रहे हो ना बी ऐड कर रहे हो, तो ये तो फिक्स है। आपने क्या किया? पानी बढ़ाया। और पानी बढ़ाना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना हो गया कि नहीं हो गया? वॉल्यूम बढ़ाना हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी आपका सॉल्वेंट ऐड किया जा रहा है तो सॉल्वेंट इनडायरेक्टली आपका एक्सप्रेशन में। अच्छा बताओ, सॉल्वेंट कब कब पार्टिसिपेट नहीं करता? जब ये भी कैंसिल हो जाता। यहां स्क्वायर है, मान लो यहां भी स्क्वायर होता तो बी निपट जाता। फिर वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे कम करो, क्या रिएक्शन कहीं शिफ्ट होगी? नहीं होगी। लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा था। तो जब भी अपने पास सॉल्वेंट आएगा तो सॉल्वेंट के लिए हम केसी का एक्सप्रेशन मोल बाय वॉल्यूम के टर्म में लिख लेंगे। और अगर वॉल्यूम जिंदा है तो वॉल्यूम इफेक्ट करेगा, नहीं है तो अगर कट गया ऊपर नीचे तो कोई। अब यहाँ पे भी आ गया। अब आप खुद बताओ बेटा, आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो डोमीटर बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? तो ये क्या हो जाएगा इस केस में? क्यू सी लेस देन के सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। समझ में आया कैसे करना है? तो इसमें स्टार लगा लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हम फोकस करते रहेंगे एबीसी पे और आ जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सप्रेशन में नहीं आता है, सॉल्वेंट एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। लेकिन सॉल्वेंट किस में आएगा? जब भी आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लिखोगे तो मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वाले टर्म में आएगा। समझ गए? ये जल्दी करो यार, लास्ट वाला, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ये बताओ, प्रेशर बढ़ाया, डेल्टा एनजी कितना है? कोई इफेक्ट पड़ेगा? कहीं रिएक्शन जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं। एडिशन ऑफ एच आई बैकवर्ड, क्योंकि ये गैस है, इक्विलिब्रियम में आएगा। इस रिमूव करोगे तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? चलो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सबसे पहले बात कर ले सर, इनर्ट गैस कौन सी होती है? गैस नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट है उनसे रिएक्ट ना करे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। और इन जनरल इनर्ट गैस जो होती है, इन जनरल इनर्ट गैस अपन कौन सी यूज करते हैं? जो आपकी 18 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, इनको एज ए इनर्ट गैस यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि इनर्ट गैस ही होगी। मान लो कोई अपने पास रिएक्शन चल रही है
और कोई हम ऐसी गैस डाल दें, ना रिएक्टेंट से रिएक्ट करे ना प्रोडक्ट से रिएक्ट करे, तो वो भी एक इनर्ट की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि उससे रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अब ध्यान देना, इनर्ट गैस के ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, जो भी इनर्ट गैस ऐड की जाती है, जो भी इनर्ट गैस ऐड की जाती है, उसके लिए दो कंडीशन हम मेंटेन करते हैं। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड की जाएगी, और एक ऐड की जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों में कैसे हमें देखना है, बहुत ही आसान है, बस समझना है क्या होता है। अच्छा, ऐसा मान लो, मैं आपको सिंपल कंडीशन दे रहा हूं, जैसे मान लो अपने पास कोई कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम फिक्स करके रखा हुआ है, और वॉल्यूम फिक्स किस में होता है, रिजिड कंटेनर, रिजिड। एक कंटेनर, ये भी एक कंटेनर है, ये कैसा ओपन कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, सीरिंज वाला आपको एग्जांपल दिया था ना, वो भी एक क्या है, क्लोज कंटेनर। लेकिन इसमें पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसको अपन बोलेंगे फ्लेक्सिबल कंटेनर, इसमें क्या हो, वॉल्यूम ऊपर नीचे। और एक होता है रिजिड कंटेनर, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, भी नॉट चेंज, क्या बोलते हैं अपन इसे, रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर कौन से होते हैं, जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है, जैसे ये रूम है, रूम को हम क्या बोल देंगे, रिजिड कंटेनर। ऐसा तो है नहीं है कि भाई जो रूम की वॉल है वो कम पास में आ रही हो, दूर आ रही है, इसका रूम का वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या बन जाएगा, एक रिजिड सिस्टम या रिजिड कंटेनर बन गया। जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड कंटेनर। तो ध्यान देना, कहीं पर भी रिजिड कंटेनर वर्ड यूज हो जाए, मतलब समझ लेना वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, और वॉल्यूम फिक्स मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, जो भी ऐड या एडिशन या रिमूवल कर रहे हो, उस दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आप जब इस गैस, रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, ध्यान रखना। रिजिड कंटेनर में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट, रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताओ कि ये जो अपने पास रूम है, इसका टेम्परेचर फिक्स है, इसमें पहले से गैस प्रेजेंट है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं कोई दूसरी गैस इसमें ऐड कर दूं, ध्यान सुनना, मान लो इस रूम में अपने पास O2 गैस भी है, कौन कौन सी है बेटा, O2 गैस भी है, CO2 भी है, N2 भी रहा होगा, ये सब, ये गैस इस रूम में प्रेजेंट है। अब मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ, बाहर से एक होल करके यहाँ से कोई गैस डाल दे रहा हूँ, मान लो इसके अंदर हीलियम गैस डाल दी, ध्यान सुनना, हीलियम गैस डाल दी। तो हीलियम गैस जैसे ही मैं ऐड करूंगा, तो क्या इनके पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, मुझे ये बताओ। अब आप क्या बोलोगे सर, पार्शियल प्रेशर, जैसे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखना है, ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या लिखूंगा, मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, मोल ऑफ O2 RT बाय वॉल्यूम, यही करूंगा कि नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपने हीलियम गैस इसके अंदर डाली, क्या O2 के मोल चेंज हुए, क्या हीलियम O2 से रिएक्ट किया, क्या हीलियम ने O2 प्रोड्यूस किया, नहीं। N फिक्स है, R पहले से कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर पहले से फिक्स है, क्योंकि टेम्परेचर हम जो भी चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वॉल्यूम चेंज, लिख दिया है, रिजिड कंटेनर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या इसके प्रेशर चेंज होगा, क्या इसका चेंज होगा, क्या इसका चेंज होगा, नहीं होगा। क्या पहले से अगर हम किसी भी कंटेनर में कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम कोई गैस ऐड कर रहे हैं, तो क्या पहले से जो गैस प्रेजेंट है उनका प्रेशर चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि जो आप गैस डाल रहे हो वो दूसरी जो गैस प्रेजेंट है उसको इफेक्ट ही नहीं कर रही है। वो इफेक्ट कब हो सकता है उसका प्रेशर, आपने इनर्ट गैस डाली, वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, तभी तो हो सकता है। ये और ये चीजें चेंज ही नहीं हो रही हैं, ना उसके जो गैस प्रेजेंट है उसके मोल चेंज हो रहे हैं, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो अगर हम इस रूम में कोई थर्ड गैस डाल दें, तो पहले से जो गैस प्रेजेंट है उन पे उनके पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो टेम्परेचर चेंज होगा, हम टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं, ना ही अपने उनके जो गैस प्रेजेंट है मोल चेंज हो रहा है, ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो अब आप सोचो कि मान लो इसके अंदर ये जो कंटेनर इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है, कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है, ऐसे मान लो
ए गैस कन्वर्ट इनटू 2b गैस, सिंपलेस्ट कंडीशन अपन ने मान ली 2b गैस, ऐसा मान लिया। अच्छा बताओ, जब आप इसका केपी लिखोगे तो केपी क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे। मान लो इसके अंदर हम इनर्ट गैस डाल दें, क्या डाल दी, एडिशन ऑफ एच ई, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हमने डाल दी। तो मुझे बताओ जैसे ही मैं इसके अंदर इनर्ट गैस डालूंगा तो क्या इसका पार्शियल प्रेशर चेंज होना है, क्या इसका पार्शियल प्रेशर चेंज होना है, तो हमेशा क्या रहेगा, QP इक्वल टू KP मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। या फिर आप ऐसे समझो कि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालूंगा तो गैस जो पहले से प्रेजेंट है क्या उनके प्रेशर में चेंज आने वाला है, नहीं आने वाला। इक्विलिब्रियम पे जो गैस है क्या उनके टोटल प्रेशर में चेंज आने वाला है, टोटल प्रेशर। अगर हमसे पूछा जाए P टोटल कौन सी वाली, जो इक्विलिब्रियम गैस है, इक्विलिब्रियम पे जो गैस थी उनका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा। P टोटल कौन सी, इक्विलिब्रियम गैस, मतलब प्रेशर ऑफ B एंड प्रेशर ऑफ A, क्या इनमें कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ना तो आप वॉल्यूम का कंटेनर चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने लिख दिया एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं इनर्ट गैस डालूंगा तो क्या इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, या रिएक्शन रिमेन एट इक्विलिब्रियम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, आप लिखोगे यहां पे ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो चेंज इन P टोटल, कौन सी, इक्विलिब्रियम पे जो गैस है, नो कोई चेंज नहीं होगा। या फिर नो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, और नो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम गैसेस। तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन रिमेन एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कहाँ रहेगी, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। तो रिएक्शन कहाँ रहेगी, अब देखो रिएक्शन कहाँ होगी, रिएक्शन रिमेन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कहाँ रहेगी, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। तो अगर हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में डाल रहे हैं, अगर हम इनर्ट गैस को, पीछे बेटा, ये पीछे कैसे पहुंच गया ये, सेकंड, हाँ तुम ही से बोल रहे, खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ, दे दो उसको, तो यहाँ से बैग बैग लेके आओ, सब कुछ लेके आओ। कोई सा भी लेक्चर हो तुम यहाँ से हिले ना, फिर दिखोगे नहीं यहाँ, बैठ जाओ यहाँ, यहाँ ये तुम्हारा एरिया है, इससे पीछे नहीं चले जाना। चलो, क्या बोला है, अगर हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या कोई जो गैस पहले से प्रेजेंट है क्या उनके प्रेशर पे कोई इफेक्ट डालने वाली है, नहीं डालने वाली। टोटल प्रेशर कौन सा बोल रहा हूं, जो इक्विलिब्रियम गैस है उनके गैस के प्रेशर की बात कर रहा हूं, जो इक्विलिब्रियम पे जो गैस है, मतलब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बी और ए की। अच्छा बताओ, अगर मैं इनर्ट गैस इस रूम में डालूंगा तो ये गैस एक्स्ट्रा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पी टोटल बढ़ जाएगा, पी टोटल बढ़ जाएगा, लेकिन जो गैस पहले से प्रेजेंट थी उनमें चेंज नहीं होगा। फिर आपको फिर एक और डाउट आएगा, एक और डाउट क्या आएगा, अब आप बोलोगे कि सर एक एक्सप्रेशन ऐसा है उससे दिक्कत हो सकती है हमें। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इस रूम का मान लो प्रेशर 1 atm है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो गैस है वो 1 atm प्रेशर लगा रही है। मान लो इसके अंदर हमने हीलियम गैस डाल दी, तो हीलियम गैस एक्स्ट्रा आएगी तो 1 atm से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो नई गैस आएगी वो भी तो प्रेशर लगाएगी। और टोटल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल दी गैसेस। तो पहले से जो गैस प्रेजेंट है उनका 1 atm है, मान लो हमने हीलियम डाली वो 0.2 लगा रही है, तो अब कितना हो जाएगा 1.2, टोटल प्रेशर बढ़ गया। और सर टोटल प्रेशर बढ़ा तो अपन को एक दिक्कत हो सकती है, देखो मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकल दिक्कत क्या होगी, कि आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया,
आपने एक केपी का एक्सप्रेशन बनाया था, अब ध्यान देना क्या बनाया था, सी सी एन डी डी एन ए की पावर ए एन बी की पावर बी पी टी अपॉन एन टी डेल्टा एन जी लिखा था। अब आप बोल रहे हो कि सर अगर मैं इनर्ट गैस इस कंटेनर में कोई इनर्ट गैस डाल दूंगा तो सर इसका पी टोटल बढ़ जाएगा, और सर जैसे पी टोटल बढ़ेगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होने वाली है? थ्योरेटिकली बात की जाए तो चेंज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको डिस्कस किया है कि जो गैस इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है उनका पार्शियल प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग पी टोटल तो अपना बढ़ जा रहा है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा इनर्ट गैस डाल दोगे तो प्रेशर बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? सर पी टोटल तो बढ़ जाएगा, तो फिर तो ये चेंज होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ये चेंज हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर एन टोटल भी तो बढ़ जाएगा। पहले 3 गैस थी तो एन टोटल कुछ था, अब इनर्ट गैस आई, इनर्ट गैस आएगी तो ये भी तो बढ़ेगा। तो होता क्या है, जिस रेशो से पीटी बढ़ता है उसी रेशो से एनटी बढ़ जाता है, तो ये ओवरऑल कैंसिल हो जाते हैं। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो आप ये नहीं सोचना अगर हम इस एक्सप्रेशन से जाएंगे तो आप बोलोगे सर इसके अंदर इनर्ट गैस डाली है तो इसके अंदर टोटल प्रेशर तो बढ़ गया, और टोटल प्रेशर बढ़ेगा तो सर तो पीटी बढ़ जाएगा, और पीटी बढ़ेगा तो केपी चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने इनर्ट गैस डाली तो टोटल प्रेशर बढ़ा। टोटल प्रेशर में इक्विलिब्रियम पे जो गैस है उनकी प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, ये कौन सा है टोटल प्रेशर। अगर ये बढ़ा तो साथ में कौन सा बन जाएगा, एन टी भी अपना बढ़ जाएगा। तो ये इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर जब भी इनर्ट गैस ऐड की जा रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता है, जैसा था वैसा रहेगा। तो सर ये पढ़ते क्यों है? पढ़ते इसलिए क्योंकि एग्जामिनर हमें बेवकूफ बनाता है। हम बोल देंगे इन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम लोग कर देंगे क्योंकि इसमें चेंज आता है, तो कंफ्यूज करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर वाला पूछा जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये देखो सेकंड वाला देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो मुझे कांस्टेंट प्रेशर रखना है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अब जैसे आप खुद सोचो बेटा कि जैसे मान लो ये रूम है, रूम के अंदर 1 एटीएम है, 1 एटीएम प्रेशर है। अब अगर कोई मैं एक्स्ट्रा गैस डालूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मैं आपसे बोल रहा हूं गैस भी ऐड करनी और प्रेशर नहीं बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीवी इक्वल टू ऐसा कुछ है। अगर मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, अगर मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, देखो क्या होता है, ऐसे देखो पीवी इक्वल टू एन आर टी, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा होता है अपने पास। अब यहां पे सिंपल ध्यान देना, अभी आपको समझ में, जैसे मान लो अपने पास क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ऐसा है कि नहीं है? अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो एन टोटल कुछ है, और प्रेशर मुझे क्या रखना है, कांस्टेंट, क्योंकि बोला जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ध्यान देना, जैसे ही प्रेशर में कांस्टेंट रखूंगा और बाद में क्या कर रहा हूं, इनर्ट गैस डाल रहा हूं, तो मोल बढ़ा रहा हूं कि नहीं बढ़ा रहा हूं? और अगर मैं मोल बढ़ाऊंगा और प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एक इक्वेशन वैलिड होगी। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लो अपने पास ये कंटेनर है, मान लो ये प्रेशर पी है, P1 है, फिक्स है प्रेशर, और इसके अंदर मान लो इसके अंदर ए इक्विलिब्रियम किस में है, 2B गैस में, ऐसा है। अब मैं आपसे बोल दूं HE ऐड कर दी एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पे ऐड कर दी बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो मुझे बताओ क्या होगा? मुझे पहले प्रेशर P रखना था और बाद में भी कितना रखना है, P1। अब मुझे जरा प्रेशर सेम रखना है। अब ये बोलो ये एक्स्ट्रा गैस जाएगी तो प्रेशर बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? इस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए मुझे कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो इसका ये वॉल्यूम V1 था, अब ये क्या हो जाएगा, V2। अब कौन कौन हो जाएगा, ए भी रहेगा, B2B भी रहेगा, गैस गैस, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में एक गैस और आ जाएगी, हीलियम। लेकिन प्रेशर सेम है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम, सॉरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर हम इफ बी एडेड इनर्ट गैस
एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंटेनर का बढ़ जाएगा। अब बताओ, अब सोचो, वॉल्यूम का कंटेनर, जो कंटेनर का वॉल्यूम था वो चेंज हो चुका है, तो क्या अब पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, सबका सबका पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखूंगा तो मोल्स ऑफ ए आर टी बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज होने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम जो गैस होती हैं, जो इक्विलिब्रियम में जो गैस होती हैं उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये कम होगा मतलब पी टोटल, जो इक्विलिब्रियम पे जो गैस होती हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे जो गैस थी सबका पार्शियल टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और जैसे इक्विलिब्रियम को मालूम चलेगा कि भाई प्रेशर, जो इक्विलिब्रियम पे जो गैस है उनका प्रेशर, टोटल प्रेशर कम हो गया, तो उनका काम क्या होगा, प्रेशर बढ़ाना। तब रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, मोर नंबर ऑफ मोल साइड। मतलब ये पूरी कहानी वैसी है जैसा अपन ने डिक्रीज इन प्रेशर में किया था। डिक्रीज इन प्रेशर में क्या हो रहा था, कंटेनर एक्सपांड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था। वहां पे क्या कर रहे थे, अपन पकड़ के बढ़ा रहे थे, और यहां पे किसने बढ़ा दिया वॉल्यूम, इनर्ट गैस ने बढ़ा दिया। कंडीशन सेम ही है, अगर हम इनर्ट गैस हम कांस्टेंट प्रेशर पे डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये वही केस नहीं हो गया, इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन प्रेशर। इसका केस कैसा हो गया, केस आपका सेम का सेम हो गया जो अपन ने सेकंड में जो अपन ने फर्स्ट वाला पढ़ा था, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वहां पे क्या कर रहे थे, पिस्टन को अपन खींच रहे थे, और यहाँ पे पिस्टन कौन ले जा रहा है ऊपर, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस ले जा रही है। कुछ भी हो, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो इक्विलिब्रियम पे जो गैस है उनका प्रेशर क्या होगा, कम। और प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, मोर नंबर ऑफ मोल्स साइड। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम, कंक्लूजन हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, पी टोटल, पी ऑफ इक्विलिब्रियम गैस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स दी मोर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोर स्टाइक्योमेट्री, मोर गैसियस स्टाइक्योमेट्री। जहां पे स्टाइक्योमेट्री ज्यादा होगी उस साइड शिफ्ट हो जाएगी। इतना सारा अपन ने एक्सप्लेनेशन देखा, बस पॉइंट सिर्फ इतना सा निकल के आया है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हम ऐड कर रहे हैं तो किसी का प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं तो किसी का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होना है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालूंगा, नो चेंज। और कांस्टेंट प्रेशर पे डालूंगा तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो सबका प्रेशर कम होगा। और इक्विलिब्रियम पे जो गैस है उनका प्रेशर कम हो रहा है, मतलब टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम गैस का कम हो रहा है। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, प्रेशर बढ़ाने के लिए कहां जाएगी, मोर नंबर ऑफ मोल्स। अब मोर नंबर ऑफ मोल्स में वही कहानी हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनती हैं, ऐसी लिखी होती है, जब आप बुक वगैरह पढ़ते हो तो ऐसा लिखा होता है, अगर डेल्टा एन जी जीरो, सॉरी डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, क्या होगा, लेस देन जीरो है तो कहां जाएगी, बैकवर्ड। मतलब रिएक्टेंट साइड मोल ज्यादा है, वहां जाएगी, कहां जाएगी ये, बैकवर्ड। इसमें क्या होगा, नो चेंज, रिमेन एट इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख देते हैं, रिमेन एट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड। तो ये केस किसके साथ कंपाइल कर देना है, ये केस अपन को डिक्रीज इन प्रेशर में कंपाइल कर देना है, उसका एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस।
एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम एज दी प्रेशर डिक्रीजेस और वॉल्यूम इंक्रीजेस। वहां पे अपन पिस्टन को खींच रहे थे, यहाँ पे इनर्ट गैस पिस्टन को ऊपर ले जा रही थी। दोनों केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि अपन ने जो पढ़े हैं, अपन ने एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखा, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम देखा, और एक हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो एग्जामिनर आपको मेंशन करता है, आपसे बोल देंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम डालोगे कुछ नहीं होने वाला। वही अगर कांस्टेंट प्रेशर बोल देंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे भी कब इफेक्ट करता है, जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एन जी जीरो तो क्या इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इतनी बड़ी अपन ने कहानी लिखी, कंक्लूजन एक ही है। कंक्लूजन क्या याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालोगे तो मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है बस। मजा आ रहा है, लाइव देख रहे हो आगे से एकदम, इतना बड़े बड़े वर्ड दिख रहे होंगे क्यों। पांडे जी, पांडे जी को थप्पड़ से डर नहीं लगता है, पढ़ाई से लगता है, पता है क्या। पढ़ते नहीं है, पढ़ता है बहुत। वो नंबर नहीं ला रहा है, क्यों नहीं ला रहा है, टैलेंट पता चल जाएगा सबको। वो लाएगा डायरेक्ट एडवांस में, AIR क्वेश्चन मार्क। वो तो क्या है, कंपटीशन थोड़ा बचा के रखा है उसने कि रात रात भर पढ़ता है वो। क्यों। चलो, हाँ। तो अपन को कॉपी बंद करनी है और सोचना है क्या चीज क्या इफेक्ट करती है, लॉजिक के साथ। एक बार सोचो, भूल रहे हो पेज पलटो, फिर बंद करो, फिर सोचो। जब तक कि अपन फ्रिक्वेंट नहीं हो जाते ना यार, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तब तक अपन को पेज पलटना है और बंद करते रहना है। एक दिन करो, 2 दिन करो, दिमाग में चीजें सेट हो जाती, फिर आसान लगने लगती हैं। मोबाइल देखते हो, मोबाइल में देखा होगा कभी कभी जो जो हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन चलाता है, उसकी केबिन देखी है, कितने सारे बटन्स रहते हैं। अपन देखेंगे पागल हो जाएंगे, लेकिन वो ऑपरेट कर लेते हैं कैसे। ज- जब वो पहली बार बैठा होगा, वो उसका भी दिमाग खराब हुआ होगा, लेकिन क्या किया उसने, प्रैक्टिस की बार बार। 48 घंटे की ट्रेनिंग, 100 घंटे की ट्रेनिंग चलती है कि नहीं चलती, क्यों चलती है, इसलिए चलती है कि ताकि कमांड आ जाए। पहली बार देखेगा सबका दिमाग खराब होगा, लेकिन उसने क्या किया, बार बार उन स्विच का यूज करके दिमाग में सेट कर लिया। ऐसे ही सेम की सेम आपका यहाँ पे रहता है, पहली बार देखोगे दिमाग खराब होगा, लेकिन बार बार आप रिवाइज करोगे। कोई भी चीज है पहली बार में, सुनो, पहली बार में टफ लगेगी और लगनी भी चाहिए। टफ नहीं लग रही है तो फिर क्या है, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की, सभी सीख जाएंगे उसमें, और फिर दूसरों में और हमें क्या डिफरेंस रहेगा। लेकिन एट दी लास्ट वो हमें आनी चाहिए, बस ये है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन है, अरे बात नहीं करना है बेटा, बात नहीं करना है। अपने पास दिया है बेटा N2O5 या N2O4 दिया है, बात नहीं करो। ऐसे दिया है, ये दिया गया है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल मेरा ये है, फेवरेबल कंडीशन फॉर
फॉर्मेशन ऑफ NO2। मतलब मुझे वो कंडीशन बतानी है जिससे NO2 बन जाए। मतलब मुझे इनडायरेक्ट रिएक्शन कहां ले जानी है? फॉरवर्ड ले जानी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर बैकवर्ड, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ N2O4। डिसोसिएशन मतलब तब भी फॉरवर्ड की बात चल रही है, इसके फॉर्मेशन की बात चल रही है तब भी फॉरवर्ड की बात चल रही है, इसके डिसोसिएशन की बात चल रही है तब भी फॉरवर्ड की बात चल रही है। तो मुझे वो कंडीशन बतानी है रिएक्शन कहां चली जाए, रिएक्शन कहां चली जाए बेटा? फॉरवर्ड। मतलब मुझे वो कंडीशन बतानी है रिएक्शन कहां चली जाए? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड ले जाने के लिए मुझे क्या 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 कर सकता हूं? सबसे पहले मुझे बताओ क्या कर सकता हूं? मोल्स ऑफ N2O4 बढ़ा दें तो काम चलेगा? देखते जाओ, छापना बाद में। देखो N2O4 है, एक्सप्रेशन में ये भी आएगा, एक्सप्रेशन में ये भी आएगा, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तब भी फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? सेकंड, रिमूवल ऑफ NO2, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं सर। थर्ड, अरे यहां ध्यान दो, अब स्टार्ट कहां से हुए? मोल से, मोल वाला काम यूज कर लिया। अब किस पे आए हम? प्रेशर और वॉल्यूम पे। अब मुझे बताओ कहां जाना है, मोल नंबर ऑफ मोल साइड की लेस? मोर 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 साइड कैसे जाऊंगा? सर एक काम करो, प्रेशर कम कर दो, प्रेशर डिक्रीज कर दो। फोर्थ, वॉल्यूम बढ़ा दो। अब एक और हमने नया फंदरू सीखा है, इनर्ट गैस। अब वो इनर्ट गैस काम करेगा कि नहीं करेगा वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इनर्ट, अब मैं आपसे बोल रहा हूं एडिशन, ध्यान देना, अब आप सीखा है तो यूज ही कर लेते हैं। एडिशन ऑफ He एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हेल्प करेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में तो किसी की हेल्प नहीं करता है, हेल्पलेस रहता है। इनर्ट गैस हेल्पलेस कब रहेगी? जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड की जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर पे कब हेल्प कर सकती है? जब आपको मोल नंबर ऑफ मोल्स जाना है, तभी आप हेल्प करवा पाओगे। वही, अगर ये क्या हेल्प करेगा? नहीं करेगा। अब इनर्ट गैस का एक और देखते हैं, सिक्स, एडिशन ऑफ He एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता कांस्टेंट प्रेशर पे जा रहे हैं तो क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम इनर्ट गैस को डालते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है? मोर नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे कितने? एक, यहां पे दो। तो क्या हेल्पफुल रहेगी? यस सर, ये भी आ जाएगा। ये फिफ्थ वाला पॉइंट नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा। अरे यहां देखो, बात नहीं करो। क्वेश्चन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट इनटू NH3 गैस। बस मैं यहाँ कंडीशन लिख रहा हूं, आपको टिक करना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बात नहीं करो बेटा। एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी। ABCDEF चाहिए?
चलो जल्दी लिखो, टाइम हो गया है। कुछ खाना पीना है कि नहीं? जल्दी करो फिर। गोयल साहब कहाँ हैं? अच्छा यहाँ बैठे। बहुत फ्लैक्चुएट करते हो, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अगली बार कहाँ, कल का कहाँ का मन है? यहीं फिक्स हो गए? मिलना जरूर, नहीं तो अगली बार आई नहीं, गायब है। फ्लैक्चुएट होते रहो लेकिन क्लास में रहो मिनिमम। इतने सारे लिख दिए, क्या आ रहा है दिमाग में? एडिशन ऑफ n2, ये एक्सप्रेशन में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। रिमूवल ऑफ ना, एडिशन ऑफ नहीं, रिमूवल ऑफ आएगा। अब मुझे बताओ, इस साइड रिएक्ट गैस के मोल ज्यादा है कि इस साइड ज्यादा है? यहाँ पे साइड 2 लिखना चाहिए अपन को, एक बैलेंस करने के लिए। अब देखो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सही है। मुझे कहाँ जाना है? लेस नंबर ऑफ मोल साइड, लेस नंबर स्टाइकोमेट्री। यहाँ पे स्टाइकोमेट्री कितनी है? 3 1 प्लस 3 कितनी है? 4। और यहाँ पे कितनी है? 2। 4 बड़ा होता है कि 2? 2। 4 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, मतलब मुझे लेस स्टाइकोमेट्री साइड जाना है। और लेस स्टाइकोमेट्री साइड कब जाते हैं? जब प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर ये वाला गड़बड़, ये वाला सही है। क्या ये कुछ इफेक्ट डालेगा? नहीं डालेगा। ये वाला इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डालते हो तो वो सिर्फ तभी हेल्प करती है जब अपन को मोर नंबर ऑफ मोल साइड जाना है, लेकिन मुझे कहां जाना है? लेस साइड। तो क्या ये करेगा? नहीं। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला मजेदार है। ये तो HCl क्या होता है? एसिड। अमोनिया क्या होता है? बेस। एसिड बेस रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर हम HCl डाल रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली हम अमोनिया को हटा रहे हैं, रिमूवल ऑफ अमोनिया। आप खुद बताओ बेटा, ऐसे आप देखना कि अगर अपने पास NH3 होता तो अपन ये बचपन से रिएक्शन करते आए, अमोनियम क्लोराइड बनाया कि नहीं बनाया? NH4Cl। अगर मैं इसके अंदर HCl डालूंगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा? क्या इससे रिएक्ट करेगा? ना। इससे रिएक्ट करेगा? ना। रिएक्ट किससे करेगा? अमोनिया से। तो ये धीरे धीरे अपन को मालूम, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे अपन को मालूम चल जाता है ये इससे रिएक्ट करेगा। तो ये क्या है? HCl रिमूव दी अमोनिया। और अमोनिया अगर इससे, मान लो अमोनिया से HCl रिएक्ट कर गया या अमोनिया HCl से रिएक्ट कर गया, तो अमोनिया के मोल क्या हो जाएंगे? कम। तो ये वाली कंडीशन नहीं आ गई? यहां पे लिखना है HCl रिएक्ट विथ अमोनिया, तो मोल्स ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम। और जैसे ही मोल अमोनिया के डिक्रीज होंगे तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? कहाँ जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। और मुझे यही तो करना था, फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन अमोनिया, मतलब मुझे कहाँ ले जाना था? फॉरवर्ड। अगर मैं बोलता डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, बैकवर्ड। बैकवर्ड। समझ में आया? तो ये क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करके अमोनिया के मोल्स को, मोल्स ऑफ NH3 डिक्रीजेस बिकॉज दे विल रिएक्ट विथ HCl। समझ में आया? चलो होमवर्क की बात कर लेते हैं। दिखाओ, बुकलेट दिखाओ बेटा। बुकलेट में DCT 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 2 पूरी कर लेना। DCT 2 पूरी करनी है। DCT 2